तो फिर आज का सेशन स्टार्ट करें। ये स्टार्ट करें। ओके, आर वी वेटिंग सम फ्यू पार्टिसिपेंट्स और आई थिंक आई गॉट नहीं शुरू कर दिया जाए, शुरू प्रॉब्लम। कर दिया जाए। ऑलराइट, I hope everyone can see. वेलकम एवरीवन, आज के ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। लेट्स लर्न, लेट्स अपग्रेड आवर स्किल एंड लेट्स अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग आज सभी ज्वाइन हुए हैं यहाँ पे, दैट इज व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आई होप इससे पहले जो 2 सेशन हुए हैं जिसमें हम सब ने जाना है माइंडसेट क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों माइंडसेट बदलना है। जैसे माइंडसेट का सेशन जो कल का था वो दोनों के लिए था, पहले हमारा माइंडसेट भी क्लियर होगा, वैसे हम लोग सामने वाले को भी क्लियरली अप्रोच कर सकते हैं, क्लियरली नॉलेज दे सकते हैं। वैसे ही आज का भी सेशन है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। पहले हम खुद भी क्लियर होंगे और हम सामने वाले को भी क्लियर करेंगे कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। सबको एक नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नेगेटिव थॉट आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कुछ अलग, कुछ खतरनाक चीज, अच्छा नहीं है, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा काम है ये नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, सबसे पहले ये जानेंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा इसका क्या खासियत क्या है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। सबसे इजी जो मुझे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं बोलूंगी सबसे यहाँ का सबसे बेहतरीन बात ये है कि यहाँ पे टाइम के लिए आपका एकदम ये फिक्स नहीं है। जैसे कंपनी में जॉब करते हैं, जॉब करने के 9 आवर्स शिफ्ट रहते हैं, 12 आवर्स शिफ्ट रहते हैं, शिफ्ट वाइज रहते हैं, ग्रेवियर्ड शिफ्ट रहते हैं। वैसे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिजनेस। ये ऐसा, इसको मतलब ऐसे कंसेप्ट में नहीं लेना है कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते। यहाँ से लोग अच्छा उनके ड्रीम्स अचीव करते हैं। एक जो सैलरीड होता है वो क्या करते हैं, उसके जो मंथ के एंड में जितनी सैलरी क्रेडिट होती है उसके हिसाब से वो अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करता है, उसके बाद सोचने की कोशिश करता है कि हमको आगे कुछ करना है कि नहीं। यही ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग का। दिस इज अ बिजनेस जो आपका खुद का बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा बंध के नहीं रहना है कि बस इतनी ही है, इतना ही मेरा इनकम है, इसके आगे मेरा कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर हम लोग कुछ करेंगे नहीं या हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, बस दूसरों के ड्रीम्स देखते रहेंगे और वही देख के दुखी होते रहेंगे कि यार मेरा भाग्य खराब है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। यही है ब्यूटी पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि यहाँ पे बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे बिजनेस दूसरे बिजनेस से क्यों डिफरेंट है। जो दूसरी कंपनीज है, जो एक कोई आज अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस होना चाहिए, मेरी खुद की जो मेहनत है उसमें से जो भी अर्निंग्स है वो मेरे पॉकेट में आना चाहिए, वो कैसे आएगा। वो अगर ऐसा विजुअलाइज करते हैं, सबसे पहले क्या आता है कि कंपनी होगा, कंपनी का नाम होगा, कंपनी में ह्यूज कैपिटल लगेंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, मैन पावर्स लगेंगे, फिर प्लानिंग होंगे, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, 10 लोगों से पूछेंगे। ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहते हैं नॉर्मल बिजनेस अगर करने जाएंगे तो। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपने बिजनेस, आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपका सिस्टम है, आपका स्ट्रक्चर है, आपको एग्जीक्यूट करना है और उससे जो भी बेनिफिट आएगा वो आपको आएगा। तो ये सबसे बेहतरीन बात है नेटवर्क मार्केटिंग कि ये बिजनेस आपके लोएस्ट कैपिटल, हर एक बिजनेस में कैपिटल चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसके बिना आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी कैपिटल एज सच नहीं है कि ह्यूज कैपिटल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम मेंटल स्ट्रेस है वो यहाँ पे कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या बेनिफिट रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। कभी देखा है कि एक्सपीरियंस लेके आते हैं और लोग यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? ऐसा नहीं है। लोग यहाँ सीखते हैं, समझते हैं, अपना क्लियर करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये अच्छा है।
अगर कोई भी कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, वहां पे अगर बोलता है कि आप यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं, ठीक है, आपका कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आप 12 पास कर गए, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन कर लिए, फिर आप किसी कंपनी में कुछ साल तक जॉब करेंगे, तो आप उस फील्ड में आपका मार्केट वैल्यू जनरेट होगा। इजीली आप उस कंपनी, किसी भी कंपनी में नहीं जा सकते हो। कंपनी आज के डेट में बोलती है इस प्रोफाइल के लिए आपका एक्सपीरियंस कितना है, एंड वहां पे आप क्या बोलोगे, मेरा कोई अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर कंपनी आपको खड़ा नहीं करेगी। फिर वही हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया, फाइनेंशियल की लग गई, उसके बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है, या एंड कर देंगे किसी ऐसी कंपनी के साथ जहाँ पे आपके डिजायर थे ही नहीं, और वहां पे ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बिजनेस का भी बोलूंगी, तो वहां पे भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप एक रात में डिसाइड करके कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। आपको तुरंत आपके बैक माइंड में आएगा कि कहीं ये लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये गलत डिसीजन तो नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कोई प्रॉब्लम आते नहीं है। ठीक है, और भी आगे कितने अच्छे पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रख के हम ये बिजनेस को ना, एक जो इतने दिन से एक ट्रेडिशनल थॉट है सबके दिमाग में, ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोग जोड़ना, फिर लोगों से जाके पिच करो, और फिर लोग मना करेंगे, फिर कैसा लगेगा, उसमें से कोई मेरे फ्रेंड्स निकल गए तो वो जाके 10 लोग और बताएंगे, अरे उसको पता है, उसका दिमाग खराब हो गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर। ये चीज अभी कंसेप्ट हो गया है। अभी सब कुछ डिजिटल चलने लगा है, ऑनलाइन चलने लगा है, कितने अपग्रेड हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग सब कुछ सारे काम डिजिटली चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसमें अपग्रेड करके नेटवर्क मार्केटिंग को काम करना इजी है। और इसको हम ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं सोच के रखा है वो ट्रेडिशनल वे में, जहाँ पे लोग हाथ में थैला लेके प्रोडक्ट्स लेके जाते थे, डेमो देते थे, और उसके बाद आ जाते थे कि ये बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका। हमको नॉर्मल सेल्स मैन नहीं बनना है, हमको एक प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग बनना है। पहले भी हम आप लोगों ने कई ट्रेनिंग में देखा है कि अभी तो कोर्सेस में ऐड हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये लोगों ने देखा है कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो बूमिंग है, जो अच्छा कर सकता है, इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को। और क्या इसमें अच्छे बात है नेटवर्क मार्केटिंग में, दूसरी बात, कि यहाँ पे काम करने के लिए ना आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। अभी एक और बात है, नेटवर्क मार्केटिंग जो हमने पहले भी सेक्शन देखे होंगे कि लीगल है इलीगल है, चेक करना चाहिए। अभी आप बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें ट्रेनिंग उतने उतने सॉलिड, मतलब रेगुलर ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग नहीं देते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग लेके आप आगे अगर काम करेंगे तो आपका भी फायदा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने क्या देखा है कि नॉर्मल कंपनीज में अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी भी प्रोफाइल में, किसी भी कंपनीज में, तो उन लोगों का एक सेट ट्रेनिंग प्रोसेस, उनकी एक डिपार्टमेंट रहती है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। वो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के पास जो बनी बनाई है कंपनी का सिस्टम, वो बोलते हैं न्यू ज्वाइनीज जो भी ज्वाइन होते हैं कि ये है, सीख जाओ, सीखने के बाद आके काम शुरू कर दो, और टर्नओवर उनका बढ़ेगा, कंपनी का बढ़ेगा। ठीक है, आपको तो सैलरी उतनी ही मिलेगी, भले ही आपने ट्रेनिंग से एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा के उन्हें लिया हो, एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी उतनी ही मिलने वाली है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। जितना भी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर लो, फिर भी सैलरी मुझे उतनी ही मिलने वाली है, और कहीं एक गलती कर दिया तो डांट भी उतनी ही मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे अपलाइन आपके जो ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग लेके आप अगर आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो बढ़ेगा, आपका जो बिजनेस है, जो आप सेटअप करना चाहते हो, जो स्ट्रक्चर आप फैलाना चाहते हो, जो सिस्टम बनाना चाहते हो, वो आपके हिसाब से बनेगा। जैसा अपलाइन आपको सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, वैसा आप भी ट्रेनिंग आगे वाले को दे सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेंड होके आप आगे बढ़ सकते हो। ये है नेटवर्क मार्केटिंग 2021 में। अगर मैं बात करूं तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आपको ट्रेडिशनल वे में ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप जाइए और जस्ट स्टार्ट सेलिंग, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अलग नजर से अभी देख रहे हैं, क्योंकि कंपनीज भी अभी बिलीव कर रही है कि एडवर्टीजमेंट में पैसे डालने से अच्छा, जिसको उन लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसका फिर रिजल्ट सालों सालों भर मिलता है। तो वही चीज हम लोग ग्राउंड लेवल में कर सकते हैं ना। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देके वो अगर नेटवर्क में आते हैं, काम करते हैं, अगर स्प्रेड करते हैं नेटवर्क, तो वो आप कंपनी उसका जो कमीशन है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसको हर एक डिपार्टमेंट में जाने से अच्छा है कि जो लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं उसके साथ जा रही है। इट इज एज सिंपल।
सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है कि यहाँ पे टाइम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी टाइम पे आप काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप ये काम कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज पैसिव इनकम? अभी लोग अगर जॉब में जाते हैं तो क्या है, मंथ के एंड में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, बस ये आपका इनकम है, इससे आप कीजिए आपका काम, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, आपके सपने, आपके गिफ्ट्स हैं, जो भी हैं, आप इसी से खरीद सकते हैं। अभी पैसिव इनकम क्या है कि आप एक नेटवर्क बनाए, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, आपके अंडर में लोग हैं, आप ट्रेनिंग सीखे हो, खुद को अपग्रेड किए हो, आपको जैसे आप विजुअलाइज किए थे एक बिजनेस को आगे बढ़ाने का, वैसे आपने एक नेटवर्क बनाया। अब नेटवर्क सारे ऑपरेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। ऑब्वियसली अगर आपने प्रॉपर वे में, प्रॉपर चैनल में और प्रॉपर ट्रेनिंग देके अगर उसको आगे नेटवर्क बनाया होगा, तो सारे लोग भी उसी हिसाब से ही काम करेंगे। अभी सारे लोग ऑटोमेटिक हो गए, सब ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। आज आपको मन नहीं कर रहा है काम करने का, कि नहीं भाई आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरा मूड ऑफ है, आज मेरे को कहीं घूमने जाना है, आज मेरे को फैमिली के साथ रहना है, लेकिन आपका इनकम आना बंद होगा क्या? नहीं होगा। ये है पैसिव इनकम। आपको, अगर आप इरेगुलर बाय चांस हो जाते हैं, लेकिन आपने जो नेटवर्क बनाया है उसके बेसिस में आपके इनकम, फिनेंशियली कोई बर्डन नहीं आएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग को एक और बोलते हैं फिनेंशियल फ्रीडम। क्यों फिनेंशियल फ्रीडम? क्यों? यही तो है पैसिव इनकम। ये कहाँ मिलता है कि आप जॉब में 15 दिन नहीं गए तो कंपनी बोलेगा कोई बात नहीं, मैं पूरी मंथ की सैलरी दूंगा, नहीं बोलेगा। बिजनेस में नहीं गए, बिजनेस में नहीं गया तो आपके पीछे जो एम्प्लॉयज है उसने आपके हिसाब से काम नहीं किया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, प्रॉफिट नहीं आई, नहीं हुआ, नहीं होगा वो सब काम। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये पैसिव इनकम मिलता है। आपको काम कीजिए, काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके बेनिफिट्स, आपके आउटपुट आपको मिलेंगे। लेकिन इनकेस आप काम नहीं कर पाए ड्यू टू सर्टेन रीजन, तो आपकी इनकम आना बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। Another beautiful part of fall under financial freedom जो नेटवर्क मार्केटिंग को में मिलता है हमको financial freedom, वो क्या है? इनहेरिटेबल इनकम। वो क्या है कि अभी आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज लोग बोलते हैं कि आपने पॉलिसी नहीं लिया, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो जाए फ्यूचर में तो क्या आप क्या करेंगे? फिनेंशियल हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो ऐसे बोलते हैं। वो लोग जो बोलते हैं एकदम करेक्ट है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या हर मंथ हमको देंगे क्या पैसे? नहीं ना। जो पॉलिसी हमारा है वो लमसम अमाउंट एक बार में हमको दे देगी। अगर जिस किसी ने पॉलिसी लिया है, कुछ अगर हो जाता है अनसर्टेनिटी और हमको पैसे लगे, तो जिसने पॉलिसी निकाला है उसके अगेंस्ट में जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने के बाद हमको दे देती है। करेक्ट। अभी एक बार लमसम अमाउंट मिल गया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको यूटिलाइज करना थॉरोली, मतलब जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट मेरे को एक्सपेंसेस में लगाना है वैसे करके हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। पर यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे अगर मैं बिजनेस में हूँ, मैंने ये बिजनेस को आगे निकाला है, मेरे अंडर में डाउनलाइन है और मैंने नेटवर्क्स बनाए, मैंने, मेरा स्ट्रक्चर है। अगर आज के डेट में मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी फैमिली, जो मैं इनकम यहाँ पे पर मंथ अर्न कर रही थी, जो मेरे अकाउंट में पर मंथ आ रहे थे, मेरे चले जाने के बाद मेरे पीछे भी फैमिली मेंबर को वो अमाउंट आएंगे। ये बहुत बड़ा, मतलब बेनिफिट बोलूं या ये आशीर्वाद बोलूं नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि मेरे खुद डैड सेंट्रल गवर्नमेंट से है, रिटायर्ड हो गए अभी, लेकिन वहां पे भी है क्लॉज के अगर मान लो समटाइम्स कोई भी एम्प्लॉयज जॉब के दौरान अगर उसकी उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके नॉमिनी में अगर उनका बेटा है, बेटी है या उनकी वाइफ है, तो उनको जॉब मिलेगा। लेकिन जो एम्प्लॉय अर्न करता था 70,000 80,000, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जगह पे जो भी ज्वाइन होंगे उनके घर से, उनकी वाइफ, उनके बेटा बेटी, जो वो 70-80,000 उनको नहीं मिलेगा। उनको 25 वो उनका बेसिक बेसिक में आ जाता है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका है कैलकुलेशन। लेकिन ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उतना अमाउंट नहीं मिलता है, आफ्टर सर्टेन टाइम वो बढ़ता है। लेकिन सोचिए ना, अचानक से एक फैमिली में 70,000 80,000 आता था, वो कम होके तुरंत 25,000 30,000 आते हैं। किसने देखा था फ्यूचर में ऐसा होगा? लोगों के लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाते हैं।
तो उसके हिसाब से अगर ऐसा डिप हो जाए तो बहुत दिक्कत होता है कि मैनेज कहाँ से होगा, लोग फंबल हो जाते हैं, लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो सब चीज यहाँ पे नहीं है। जो पहले आता था जिसको, वो नहीं है, आपकी फैमिली को आएगा। मतलब कंपनी इतना टेक केयर करती है, यही तो ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग की। ठीक है, आगे और जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अभी और आगे क्या मिलता है। अभी एक बात बताइए, कंपनीज में अगर आप काम करते हैं, कितने बार आपके बॉस बोलते होंगे वाह आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके लिए खड़े होकर तालियां बने? वेरी फ्यू, नहीं होते, किसी के पास टाइम नहीं है। आप अगर एक अच्छा काम करेंगे, दूसरा काम लाके आपके सर पे मारेंगे कि ये वाला करो, और वो वाले में क्यों तुम्हारा गलती निकला था, क्यों उसमें ऐसे ईमेल आए थे, क्या ये वो, दुनिया भर के एस्केलेशन आपके सर पे मार देंगे। एक दिन तालियां बजाएंगे, दूसरे दिन तो शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में पता है क्या, रिकॉग्निशन, और आपको आपके जो अपलाइन है, आप अच्छा काम करते हो तो आप रिकॉग्नाइज होते हो। यहाँ पे लोग दूसरे कंपनीज में कहीं पे भी आप देखिए, सपोज मैं नॉर्मल अगर बोलती हूँ, किसी फिल्म इंडस्ट्री या आप किसी फैशन मॉडल होना चाहते हो, आप कहीं पे भी किसी कंपनी में भी आप ज्वाइन कीजिए, आप अगर किसी टीम में ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो वहां पे एक ना एक ऑलराउंडर परफॉर्मर रहता है जिसको सारे नॉलेज रहता है, कहाँ पे कुछ दिक्कत होगा, किधर जाना है, किससे बोलना है, क्या अप्रोच करना है। लेकिन वो हर एक चीज नहीं, बहुत फ्यू कोई रहता है जो हर एक चीज बता देता है कि हाँ अगर ये दिक्कत हुआ तो ये करना है, ऐसे में ये करना चाहिए, ये इसमें ये करना चाहिए। लोग हर बात नहीं बताते हैं, थोड़ा बात खुद के पास रख लेते हैं। उनको इस बात का डर रहता है कि कहीं मैंने पूरा नॉलेज शेयर कर दिया तो सामने वाला पूरा सीख के वो मेरे से आगे ना निकल जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अपलाइन पूरी कोशिश करता है कि जो मुझे नॉलेज है वो तो मैं सिखा ही दूं, और मैं खुद को अपग्रेड करके दूसरे वाले को अपग्रेड अपग्रेड भी करूं, उसको हेल्प भी करूं जहां पे कहीं पे चुक जा रहा है मेरे डाउनलाइन। और भी वहां पे भी अगर कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ सीखना है, वो सारे अपडेट करके देता है। ये कोई नहीं करता, ये मेरे मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ बहुत हूँ। आप लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आपके साथ भी खुद ही आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। ऐसा नहीं होता है, लोग हर बात नहीं बताते हैं, छुपा लेते हैं। 10 चीजें होंगी तो उसमें से 7.2 3 पॉइंट तो रह ही गए होंगे उनके पेट में, और वो फिर बाद में गलती करने के बाद समझ में आता है अच्छा ये गलती हो गया था। यहाँ पे ये अपलाइन आपको ट्रेनिंग देती है, क्या आप आइए यहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, अपग्रेड हो जाइए, स्किल्स अपग्रेड कीजिए, उसके बाद आप अपना नेटवर्क बनाइए। हो सकता है उनसे कुछ गलती हुआ हो, वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे काफी सारे सेशन होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारे साथ भी हुए होंगे ना, तभी हमको लगा कि चलो शेयर करते हैं। ये सामने वाले जो हमसे जुड़ रहे हैं उनको भी ये आएगा, ये नॉर्मल है, ये ऑब्जेक्शन आएंगे, तो उसको हैंडल कैसे करना है, ये सारे बहुत कम दूसरे कंपनीज में बताते हैं। ओवरव्यू बता देते हैं। किसी बिजनेस में भी आप अगर किसी बड़े बिजनेसमैन से अगर आप उठना बैठना किए, उससे पूरा बातचीत करके आपने डिसाइड किया चलो अब अगले साल मेरे को ये वाला बिजनेस अपना सेटअप करना है, वो क्या पूरा एंड टू एंड बता पाएगा? नहीं बताएगा। हो सकता है कहीं छूट जाए, और कहीं पे वो उसको लगेगा कि ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस लेकर सीख जाएगा। ये कंसेप्ट रहता है। जॉब में तो मेरे को खुद ही एक्सपीरियंस है, आधा चीज गलती होने के बाद जब फीडबैक आते हैं तब मैं सीखती हूँ अच्छा जिसको ऐसे नहीं वैसे करते थे। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। ट्रेनिंग आप आराम से मिल सकता है आपको, आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग देंगे, आप आराम से ट्रेनिंग लीजिए, अपग्रेड हो जाइए, उसके बाद आपका नेटवर्क बैठिए। तो ये चीज ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में हम बात करें, ये पहले से काफी इम्प्रोवाइज हो गया है। पहले ट्रेनिंग होते थे, लेकिन लोगों ने अभी इस चीज को, क्या ऐसा क्या हुआ है कि लोग अपना जॉब छोड़ के, अपना दूसरे प्रोफेशन छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं? क्योंकि अभी चीजें बहुत चेंज हो गई है, पैटर्न ऑफ वर्क चेंज हो गया है। लोग देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आप अपने बिजनेस स्प्रेड कर सकते हैं विथ लेस मेंटल स्ट्रेस। आपको ऐसा नहीं है कि आपको आके एक नेटवर्क मार्केटिंग में थोप दिया गया है कि बस आप करो काम, आपको ये टारगेट है, ये करके ही दो, वो करके ही दो। ऐसा नहीं है। अभी लोग बहुत ही स्मार्ट वे में काम कर रहे हैं। ये हार्ड वे में हार्ड वर्क जो था ना, वो हार्ड वर्क तो हर हर फील्ड में हार्ड वर्क जरूरी है। अभी स्मार्ट वे में काम करता है, स्मार्ट वर्क करो, कि डिजिटली कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, लीड जनरेट कैसे करना है, ये सारे ऑनलाइन कैसे सीखना है। पूरे भरे नेट में, इंटरनेट में देखिए तो पूरे रखा है आपके लिए कोर्सेस कि कहाँ पे कैसे अप्रोच करना है। अगर ये वाला है, ऐसे ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी पढ़ो,
डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर क्यों जानना जरूरी है, ताकि कैसे आप क्या किस परिस्थिति में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ये सब स्मार्ट वर्क आ गया है, वो हार्ड वर्क वाला जमाना गया कि लोग बैग लेके जाते थे और बोलते थे ये प्रोडक्ट है इस कंपनी का, मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ये देख लीजिए ये डेमो। वो अभी एब्सोल्युटली चेंज हो गया है और इसीलिए लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि इसको अभी काम करने, लोग इसका प्रोफेशन बना रहे हैं कि अभी इस प्रोफेशन में हमको जाना है। नेटवर्क मार्केटिंग पिछले कुछ सालों में ये प्रोफेशन तो दूर की बात, वो लगता था ऐसा ही काम है कि जिसके पास कुछ काम नहीं बचा है वो इसमें ही जाते हैं, लेकिन अब लोग प्रोफेशन लेते हैं, इसको प्रोफेशनली बात करते हैं। इसीलिए आज हम लोग को ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। पहले मैं क्लियर हो जाऊं, उसके बाद मैं उस माइंडसेट के साथ दूसरे को भी बता पाऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है ये। जितने भी लैविश लाइफस्टाइल, अच्छा मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। ये मेरे को अभी जब मैं ऑनेस्टली यहाँ पे एफएलपी में मैं करने लगी ये बिजनेस, तो मेरे को ये स्ट्राइक हुआ। एक दिन मैं सोच रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड थी, तो उसके डैड फार्मास्यूटिकल कंपनी, आई थिंक सिप्ला की किसी कंपनी में थे तब। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वैसे थे। तो उनकी इनकम तो भी ठीक थी, ठीक ठाक, उन लोग अच्छे थे, पर उस समय उतने इंटरेक्टिव थे नहीं और हम लोग को समझ में नहीं आता था कि किस प्रोफेशन में है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सबको डिस्कस करते थे ना कि मेरे पापा इस कंपनी में, उसके पापा इस कंपनी में हैं, विथ प्रोफाइल, मतलब आपका जो प्रोफेशन रहता है, आपके डैड अकाउंटेंट है, मेरे डैड कुछ इंजीनियर हैं, मेरे डैड मेडिकल में है, डॉक्टर है, ऐसे बोलते थे। तो वो अपने डैड के बारे में बोलती थी कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो सेल्स में है, ऐसे बोलती थी। तो हम लोग को समझ में, अच्छा ठीक है सेल्स है, वैसे सेल्स करते होंगे। ट्रस्ट में गाइस, कुछ साल पहले उस लड़की की, मेरी फ्रेंड की शादी हुई है, उनके घर का लाइफस्टाइल हैव चेंज ड्रास्टिकली, सीरियसली ड्रास्टिकली। अंकल इतने चेंज हो गए, इतने प्रोफेशन हो गए, अब उनसे बात करते तो ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने उस चीज को अडॉप्ट इतना अच्छे से किया है। वो उस चीज को प्रोफेशन, खुद का प्रोफेशन इतना अच्छे से उन्होंने देखा है, फ्यूचर देखा है कि उनका लाइफ सीरियसली ये जॉब करके, जितने हम लोग जो अच्छे फ्रेंड्स थे, हम लोग वही वैसे ही स्टेज में रह गए। उनकी फैमिली हर टाइप की एक्सपीरियंस की है, अब्रॉड घूमना, उनके बेटे अब्रॉड में स्टडीज, उनकी बेटी भी, जो मेरी फ्रेंड है, वो भी अब्रॉड में शादी करके सेटल है। मतलब अंकल ने वैसा सोचा ही था कि नहीं इसमें है फ्यूचर है, और उसको एग्जीक्यूट करके और आज वो वहां तक पहुंचे। ये मैंने खुद देखा है, जब मैं इसको कर रही थी ना, तब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि अरे हाँ, वो अंकल भी यही काम में थे, नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आता मेरी फ्रेंड को कि कैसे बोले, क्या बोले, लोग क्या समझेंगे। लेकिन अब चीजें बहुत अलग हो गई है। अब लगता है कि पहले से अगर पता रहता तो शायद हम लोग बहुत पहले ही स्टार्ट कर लिए होते थे। एनीवेज, तो ये है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और भी काफी सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स है नेटवर्क मार्केटिंग में। सब अगर मान लीजिए कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो क्या एम्प्लॉयज हायर करना पड़ेगा। नॉर्मल एम्प्लॉयज, आपको कोई बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले एम्प्लॉयज हायर करना ही पड़ेगा। और एम्प्लॉयज का जो सैलरी देना, टिल द टाइम एक बिजनेस एक सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंच गया है, तब तक आपको उनकी सैलरी देना पड़ता है। दैट इज अ बर्डन, दैट इज एन एक्सपेंस टू एनी बिजनेस। कि आप बिजनेस स्टार्ट किए, उसमें आपका रेगुलर एक एक्सपेंस है जिसमें सैलरी देना है, वो यहाँ पे नहीं है। आपको कोई सैलरी वैलरी देने की जरूरत नहीं है, कि आप खुद ही ओनर हो बिजनेस के, आप खुद स्ट्रक्चर हो, आप खुद से बना रहे हो, काम को कर रहे हो, और आप ही अपने हिसाब से अर्न कर रहे हो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे टाटा, बिरला, ये सारे कंपनीज इतने, मतलब इतने कामयाब कैसे हुए हैं। वो लोग खुद तो, एक आदमी, मतलब उनका जो ओनर है वो आके तो प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं ना, कि ये मेरा प्रोडक्ट है। सपोज कोई भी कोई भी कंपनी है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, चलिए उसके डिस्क्रिप्शन दिए और फिर कस्टमर को सेल किए। ऐसा करेंगे तो दिन में एक ही सेल होता है। उन्होंने टाइम लिवरेज को देखा है कि कैसे टाइम यूटिलाइज। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, तो मैं कितने घंटे काम करूंगी? 8 घंटे काम करूंगी, 9 घंटे काम करूंगी, और मेरे को 30,000 25,000 की सैलरी मिल जाएगी। वैसे कंपनी ने टाइम लिवरेज करते हैं कि अगर मेरे
कंपनी में एक एम्प्लॉय 8 घंटे में काम करती है, तो 10,000 एम्प्लॉय 8 घंटे में काम करेगी, तो इतने आवर्स उनके जो है प्रोडक्शन में उन लोग रहेंगे, तो उतने आवर्स प्रोडक्शन में रहेंगे, तो उनका कैलकुलेशन निकलता है इन लैक्स एंड क्रोड्स में कि इतना हमारा टर्नओवर होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी तो है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये टाइम लेवरेज है। आप अगर कर रहे हो 5 घंटे में काम, आपके नीचे अगर कर रहा है कोई 5 घंटे में, आपका टाइम लिवरेज तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, आपका भी टर्नओवर सेम चीज तो है। उसके लिए बिजनेस सेटअप करके एक बड़ा सा घर खरीद, बिल्डिंग खरीद के उसमें पेपर वर्क्स करके और इतने सारे लीगल विगल पास करके सेटअप करके फर्नीचर करने की क्या जरूरत है? नेटवर्क मार्केटिंग है, अपने बिजनेस है, अपने घर में ही पैसा आएगा। ये है ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ से लोग पैसे कमाते हैं। जितना लोग काम तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा जॉब रहे, मेरे को इनकम आती रहे, मेरे घर में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वो आफ्टर सर्टेन टाइम ना, वो हमारे ड्रीम्स कभी नहीं दिखते हैं, हमको पता ही नहीं है हमको आगे करना क्या है, हम चाहते क्या है। सबने अपने ड्रीम्स को बहुत श्रिंक कर लिया है कि ड्रीम्स नहीं है, जैसे तैसे एक्सपेंस निकल जाए बस हो गया, ड्रीम्स तो है ही नहीं। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेस अगर करता है ना, ये आपके ड्रीम्स अचीव कर सकता है। किसी को भी अगर पूछ लेंगे, जो कोई भी अभी जॉब में है, कि आप 5 साल बाद कितना मतलब आपको क्या लगता है आपके बैंक बैलेंस कितना होगा अगर वो जॉब में रहता है, तो वो गिने चुने फिगर में बता पाएगा कि हाँ देखते हैं, शायद इतने लैक्स जमा पाएंगे कि क्या पता, ऐसे जवाब देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको, नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ड्रीम तो देख सकते हो, आपके बैंक बैलेंस को ट्रिपल 5 टाइम्स मल्टीपल होते हुए भी देख सकते हो। ये पॉसिबल है, लोगों ने पॉसिबल किया है। जिस फ्रेंड के थ्रू मैं यहाँ पे आई, इस कंपनी में आई हूँ, वो मेरा फ्रेंड जो अभिजीत चक्रवर्ती, मैंने खुद देखा है कि वो जब मेरे को बोला था, तब उसके भी, वो भी इनिशियल स्टेज में था, उसके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत इनिशियल स्टेज में था, तो वो ही वाज ट्राइंग। और उस समय इतना जो डिजिटली ऑनलाइन आया नहीं था। उसके बाद उसने खुद को चेंज किया, उसके वो पैटर्न ऑफ वर्क को चेंज किया, नाउ ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग। वो शायद सोचा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा वो कर रहा है। और जब मैंने खुद देखा ना कि उसके चेंजेस होते हुए, तब मेरे को भरोसा कि नहीं, ऐसा होता है। तब तक मेरे को लगता था ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग ही है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंसान कभी तो भी सपने देखने के सोच सकता है, और सोच के वो कामयाब कर सकता है। अगर फोर्स करेगा कोई, सपने देखो, तुम आगे क्या होना चाहते हो, तो डर डर के कोई बोल देगा कि हाँ चलो वो वाली गाड़ी ले लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं बोलेगा, हो सकता है मन कहीं और अटका है, लेकिन जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। यहाँ पे पॉसिबल है, नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? कैपिटल तो लगनी नहीं है, बहुत मिनिमल कॉस्ट है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस है कि आपको इतने घंटे ही काम करने पड़ेंगे, आप पार्ट टाइम काम कीजिए, आप फुल टाइम काम कीजिए, आपके हिसाब से काम कीजिए। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपका पैसिव इनकम जनरेट होता है, इनहेरिटेबल इनकम जनरेट होता है। फोर्थ, आपके कोई भी ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हो गए, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में अगर मैं बात करूं, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आज ज्वाइन किए और आपको बोला जाए कि बस लग जाओ काम करने में। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग बनाया गया है। अपलाइन कोशिश करता है कि मैं कितना ट्रेन कर सकूं मेरे डाउनलाइन को, ताकि मैं जैसे चाहता हूँ बिजनेस स्प्रेड होना, वो भी अपने बिजनेस को वैसे ही सक्सेसफुली स्प्रेड कर सके। यहाँ पे ये चीज फायदा है। यहाँ पे और क्या फायदा है? यहाँ पे आप अच्छा करते हो, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लोग पूछेंगे ऐसा क्या किया है, कि लोग जानने की कोशिश करें। मैं खुद जानने की कोशिश में ऐसा क्या किया है, फिर जाके देखो तो वो सिंपल एक स्ट्रक्चर में खुद को फॉलो करके और अचीव किया है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है कि बाहर से किसी बहुत बड़े मेंटर को या कोई मोटिवेटर को लाके बैठाए और वो हर दिन बोलता रहा और उसका सबकॉन्शियस माइंड एकदम से शार्प हो गया और वो अच्छा करने लगे। नहीं, इन लोगों ने एक स्ट्रक्चर में उन्होंने खुद समझा चीजों को थॉरली, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद उनके जितने भी ड्रीम्स है वो अचीव होते हुए दिख गए। उन्होंने खुद अचीव किया है, और आगे वो स्प्रेड करते हैं कि हमने ये किया है, देखो इसके हिसाब से तुम करो, हमें ये अचीव हुआ है,
डेफिनेटली तुमको भी अचीव होगा। नहीं हो पा रहा है, कहीं पे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, हम हैं आपको हेल्प करने के लिए। ये है फायदा नेटवर्क मार्केटिंग में। तो इतना ही आज के सेशन में बताना था, डिस्कस करना था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। आगे मैं अभिजीत को बोलूंगी, अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ही मे कंटिन्यू। अभिजीत, ओवर टू यू। थैंक यू देवदत्ती। और आज का सेशन सचमुच बहुत ही अलग टाइप का गया है, बहुत ही अच्छा गया है। बाकी लोगों को एक नया व्यू मिला है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली लोगों को जिंदगी में क्यों घुस जाता है, हर किसी के जिंदगी में क्यों घुस जाता है, उसका एक न्यू मोड़ मिला है, सबको एक न्यू दिशा मिला है। आज के बाद शायद बहुत सारे लोगों को उनके चाहते कोई भी दूसरा तीसरा कोई भी दोस्त के साथ या कोई भी क्लाइंट के साथ बात करने के टाइम में आज का सेशन से बहुत ज्यादा टॉपिक मिला गया है, तो वो बात कर सकता है, वो टॉपिक को छेड़ सकता है और बहुत अच्छे से वो इलेबोरेट भी कर सकता है। आज का सेशन सचमुच बहुत अच्छा गया है, तो वेरी नाइस। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे कल रात को 9 बजे, ठीक है? तो यही बोल के मैं आज का सेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। ओके।